जी सत श्री अकाल सर, सादर नमन। सत श्री अकाल जी जी। जन जन की आवाज वॉइस ऑफ मानवता चैनल के साथ जुड़े हुए श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल, पटल पर उपस्थित संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन। जय सतनाम। मैं श्रीमती कामिनी पुरेना, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़ से। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबा जी की 42 अमृतवाणी पर खास एपिसोड मानवता चैनल पर चलाया जा रहा है। और हमारे चलाने वाले हमारे आदरणीय मेघराज सर हैं, जो आज के हमारे मेहमान हैं, खास मेहमान हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, सिख धर्म को मानते हैं। सिख धर्म को मानने के बावजूद भी हमारे भारत में आकर और छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के धर्म गुरु गुरु घासीदास बाबा के 42 अमृतवाणी पर अपना कार्यक्रम चला रहे हैं। आज के हमारे खास मेहमान हैं। और आज इस परिचर्चा के माध्यम से, इस मुलाकात के माध्यम से हम सर की उनकी उनके विचारों को, उनके आदर्शों को और उनके जो जी जी। सोच है, जो जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको हम जानना चाहेंगे। तो सर, आज के खास मुलाकात में आपकी स्वागत है। सादर नमन। जय सतनाम सर। जी मैं कामनी आज जी। की कामनी जी, आपका स्पेशल धन्यवाद। आपने हमें अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और उम्मीद भी करते हैं कि हम जो है जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, बिल्कुल सच बोलेंगे। और ये प्लेटफार्म आप सबका है, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल ये पूरे वर्ल्ड के लोगों का है और सच्चाई ईमानदार लोगों को हम इनवाइट भी करते हैं इस पर। जैसे आपने हमें इनवाइट किया, आपकी इसके लिए स्पेशल आपको धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आप आगे भी काम करते रहेंगे। जी, आप सवाल कर सकते हैं जी। जी जी, आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं सर, ताकि हम लोग आपके जीवन से सीख लेकर आगे बढ़ सकें और कुछ कार्य कर सकें। जी, मेरा जीवन बड़ा स्ट्रगल भरा हुआ है। तो बचपन में जब मेरा जन्म हुआ था वो चमार के घर में हुआ था। तो ये 1977 में हुआ और ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो 1977 में मेरा जन्म हुआ। तो 1999 में मैं 97 में सिख धर्म में आया। और सिख धर्म में के आने के बाद में 2018 में, तो 2011 में मतलब अमेरिका में आया। उसके बाद में 2018 17 में 2018 के लास्ट में मेरे ख्याल से हमने वॉइस ऑफ मानवता स्टार्ट, शायद 2019 में किया था मैंने स्टार्ट ये। जून के जी महीने में जी स्टार्ट किया था वॉइस ऑफ मानवता। और अपनी बेटी के जन्मदिन पर गया था हमने। तो हमने पहले सोचा था कि हमें अपने जन्मदिन पर करेंगे, 4 जून का हमारा जन्मदिन आता है। तो हमारी मेरी जी बेटी का आता है उसका 18 जून का। तो हमने अपनी बेटी के गिफ्ट को दिया, उसको अपने बेटे को दिया गिफ्ट हमने इसको, तो उसके नाम से हमने इसको स्टार्ट किया, वो सब मानवता। तो हमने, ये मेरे जीवन की थोड़ी सी कहानी है। और मैंने आप 5 किताबें लिख दी हैं। तो जी और बहुत सारे आर्टिकल लिखता हूँ रोजाना और कविताएं लिखता हूँ। तो ये छोटा सा मेरा परिचय। बाकी तो बहुत बड़ा है इसमें, मतलब लिखा जो बाकी छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि अगर मैं सारा परिचय बताऊंगा तो काफी लंबा समय निकल जाएगा जी। जी जी जी। आपके लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ सिर्फ, आपके जीवन से जी जी सुनकर। स्वयं तू पारस है, स्वयं तू पारस है, इसे स्वीकार कर। स्वयं तू पारस है, इसे स्वीकार कर, बुद्धि रूपी भूतवा हथियार को धार कर। स्वयं तू पारस है, इसे स्वीकार कर, बुद्धि रूपी भूतवा हथियार को धार कर। लक्ष्य तेरी स्वागत में खड़ा है, लक्ष्य तेरी स्वागत में खड़ा है, बस वहां तक पहुंचने का हौसला तैयार कर। बस वहां तक पहुंचने का हौसला तैयार कर। मेरी अगली क्वेश्चन है सर ये कि लिखने के लिए अमेरिका क्या। जो आपने लिखा है इसके लिए आपका स्पेशल धन्यवाद। और ये लिखत जो है ये आदमी के मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, तो ऐसे ही लिखते हैं। पारस का तो मतलब बहुत बड़ा होता है, फिर ज्ञान ही पारस के समान होता है। जब ज्ञान एक दूसरे के साथ हम साझा करते हैं, उससे एक पारस रूपी ही ज्ञान निकलता है। तो वो दूसरों को प्रेरित करता है, जो मतलब नुकसान ना पहुंचाए किसी को, उसी को मेरे ख्याल से पारस कहते हैं। तो शुक्रिया आपका, स्पेशल धन्यवाद जी। जी जी, धन्यवाद सर। अमेरिका में चैनल के माध्यम से भारत आकर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की अमृतवाणी को जन जन तक पहुंचाने का आप विचार आपके मन में कैसे आया सर, हम जानना चाह रहे हैं। जी जी। देखो, मेरे मन में तो बहुत कुछ विचार चलते हैं। जैसे हमने इसका नाम रखा है ना वॉइस ऑफ मानवता, इस पे पूरे विश्व के लोगों की आवाज उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात ये मतलब पूरे विश्व के महापुरुषों की मैंने एक किताब लिखी है इसमें, जो सत्य धर्म है। हमने इसमें मोहम्मद गौतम बुद्ध से लेकर के काशीराम तक का जो इतिहास है वो सारा हमने लिखा है इसमें।
इसमें जितने भी सच्चे महापुरुष हैं, जिन्होंने एक कदम भी चले या 10 कदम चले, तो सबके बारे में। तो जो ये जो जगदीश कुरे की बात रखते हैं हम, जगदीश कुरे जो हम छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, वो जी उनके जी अपने विचार हैं। उन्होंने ये गुरु घासीदास जी के बारे में, मुझे तो जानकारी नहीं थी इनके बारे में कुछ भी, लेकिन उन्होंने जी इतना जी बड़ा काम किया है, तो उनकी वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो उन्होंने इसमें मतलब उनका ये हाथ है सारा कुछ। और मैं तो सिर्फ हमारा तो ये मतलब जो जैसे वो प्रोग्राम लेकर आते हैं, मैं तो उसको लाइव करता हूँ, और या उसको सिर्फ मेरे एक भावना होती है कि जो लोगों की आवाज दबी पड़ी है उनको ऊपर ले आया जाए। और ये इसी भावना से हमने इसको स्टार्ट किया, ताकि ये जो महापुरुषों की आवाज दबी हुई है उसको ला करके सामने लोगों को काम आ जाए, और दुनिया के अंदर फैल जाए जी। जी जी सर, बहुत अच्छा आपका विचार सर। और पूरे सर को भी धन्यवाद देंगे, जिसने हमारे गुरु घासीदास बाबा को जन की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उसमें आपका सपोर्ट है। जी जी तो मैं बाबा जी जो है मानव मानव एक समान का संदेश देते हैं, और हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म लिए हैं, उनके लिए दो लाइन कहना चाहूंगी जी कि जी शीश झुकाते हैं नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं नमन करते हैं पूज्य बाबा घासी को, शीश झुकाते हैं नमन करते हैं पूज्य बाबा घासी को, जिसने गिरधपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को, जिसने गिरधपुरी में जन्म लेकर पावन किया छत्तीसगढ़ की माटी को। धन्यवाद सर। जी, शुक्रिया आपका भी। मैं ये नहीं, जो बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में मैं पढ़ना भी चाहता हूँ, उसके मैंने कोई बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा है या उन्होंने कोई कविताएं लिखी हैं, तो मैं जी पढ़ने के बाद में उसको और भी आगे और बढ़ाएंगे इस काम को। ये हम जी पूरे वचन बता आप लोगों के साथ में कि जो बाबा गुरु घासीदास जी का गुरु नानक का मिशन है, ये सच्चाई और ईमानदार का मिशन है। और ये हमने जो एक हमने गाने भी स्टार्ट शुरू किए हैं, 25 भाषाओं में गाना तैयार किया। मानव मानव क्यों दुश्मन बने, आओ सब विचार करें, और दुविधा आई है जो बीच में, इसका सब दूर करें। उन्होंने इसमें चाइनीस में, जापानीज में, स्पेनिश में, मतलब तकरीबन 25 भाषा वर्ल्ड की इसमें हमने यूज किए। तो ये गाना हमारा यूट्यूब के ऊपर पड़ा है। तो जैसे मानवता की बात करी उन्होंने, तो गुरु नानक साहब भी कह सकते हैं, कहते हैं कि एक पिता एक की हम बारिक तू मेरा गुराही, कि एक ही बाप है जो है, जो पूरे सृष्टि को बना रखी है, वो सबका बाप एक है, उसी के हम बच्चे हैं। चाहे जीव हैं, जंतु हैं, पशु हैं, पक्षी, सब एक ही समान है। मतलब हब के सबके अंदर जीव रहता है, तो वो रब का ही बनाया हुआ है, तो उसके हम सब बच्चे हैं। तो ये जो मानव की बात करी आपने, वाकई में जो जिसके अंदर ज्ञान है वही इस चीज को पहचान सकता है। जी जी सर। क्या है, जितने भी महापुरुष हैं सबका विचारधारा एक है, सत्य पर चलो, सच्चाई पर मानो, और सच्चाई पर चलो। सबका उद्देश्य है, हम नाम अलग अलग रख लेते हैं सर, और अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हैं, पर सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है कि मानव मानव एक समान। मैं अगली प्रश्न में चाहूंगी सर कि आप अपने चैनल का नाम मानवता चैनल रखे हैं, इसके पीछे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मानवता देखो, आपने अभी मानव की बात रखी है, तो मानवता का मतलब होता है इंसानियत। और ये इंसान अगर इंसान को समझ जाए, तो ये फिर लड़ाई झगड़े, पूरे विश्व के अंदर जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि मानव मानव को इंसान नहीं समझ रहा है, वो इंसान को ही इंसान दुश्मन समझ रहा है। तो वो इस मानवता हमने जिस टाइम ये 2019 में हमने जिक्र करा था, तो एक डॉक्टर अमरजीत सिंह जी बैठे रहते हैं अमेरिका में यहाँ पर, उनसे जी हम बात कर रहे थे। मगर मैं VOM TV स्टार्ट करना चाहता हूँ। कहना VOM TV का मतलब वॉइस ऑफ मानवता। तो उन्होंने मजाक किया मेरे साथ में कि वॉइस ऑफ मेघराज सिंह भी तो है ये तो जी तो मैंने कहा मगर वॉइस ऑफ मानवता, वॉइस ऑफ मूल निवासी आवाज, मतलब पूरे वर्ल्ड की है। तो हमने इसमें कि मानवता कहीं नजर नहीं आ रही, इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है। तो एक सच्चाई और ईमानदारी फैलाने के लिए हमने इसको स्टार्ट किया, ताकि लोगों के अंदर मानवता जाग जाए। क्योंकि जैसे हमने कहते हैं भी प्यास लगी है तो क्या किया जाए, तो सभी के सभी की प्यास तो पानी से बुझती है। तो ऐसे जी ही जो लोगों के अंदर नफरत जो फैली हुई है, वो सच्चाई से खत्म होती है। तो हमने सच्चाई का जो है, सच्चाई से जो प्रेम, प्यार, इंसानियत, मोहब्बत और समानता, ये चीज पैदा होती है। तो हमने वही सब मानवता का मतलब है पूरे विश्व के, ना कि किसी सिख की आवाज, ना किसी मुसलमान की, पूरे सब, क्योंकि मानव मानव हम एक समान है। तो फिर जब वही सब मानवता हमने नाम रखा, तो इसका सोच समझ कर रखा, ताकि मतलब ये कोई इसको ब्लेम ना कर सके, ये सिखों का चैनल है, ये कोई मुसलमानों का है, या किसी का, एक इंसानों का चैनल है। तो जी जी इंसान, तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम पूरे विश्व के लोगों को अपना परिवार समझते हैं, और अपने परिवार के सदस्य समझते हैं, ताकि हमने, इसीलिए हमने इसको वो सब मानवता नाम रखा, ताकि लोगों को महसूस हो सके कि ये अपना चैनल है,
और अपना इस पर अपनी बात रख सकते हैं जी। जी जी, बहुत अच्छा आपका विचार है सर। काश हमारे भारत के लोग, सभी विश्व के लोग ऐसा विचार रखते तो दंगे फसाद लड़ाई झगड़े की नौबत ही नहीं आती। सबके मन में ये संदेश जाए और बाबा जी के विचारों को सबके मन में घर करे, यही आशा है। मैं भी दो लाइन कहना चाहती हूँ कि लोगों के मन में कितनी विचार भरा रहता है, अगर उसको छोड़ दें तो हमारा भारत देश कैसे सुधर जाएगा, हमारा विश्व कैसे, और भाई भाईचारे के नाता कैसे बढ़ जाएगा। अहंकार घमंड ला छोड़ो, अहंकार घमंड ला छोड़ा, भाईचारा के नाता जोड़ो, अहंकार घमंड ला छोड़ा, भाईचारा से नाता जोड़ो, आपसी मन मुटाव ला छोड़ के दिल से दिल के नाता जोड़ो, आपसी मन मुटाव ला छोड़ के दिल से दिल के नाता जोड़ो। यही सबके मन में घर कर जाए, यही इस चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाह रही हूँ सर। आप जी तो जी। बहुत बड़ी बात बोल दिए। तो जी इसमें दरअसल क्या है ना, जो सत्य की जो मार्ग होता है, जैसे मतलब बहुत सारे चाहते हैं कि हर हर एक इंसान सुख चाहता है कि मुझे जिंदगी का सारा सुख मिल जाए। तो हर एक इंसान लेकिन चाहता है तो है सुख, लेकिन मिलेगा कैसे ये बहुत कम लोगों के पास में जानकारी है। लोग जो है ना ढूंढते हैं, कई बसों में ढूंढते हैं सुख को, कई कारों में ढूंढते हैं, कई इसमें पैसे में ढूंढते हैं, कई मंजिलों में, कई मकानों में ढूंढते हैं, लेकिन जो असली सुख है मानव, वो मिलता है सच और ईमानदारी से। और जो जी जी, सही झूठ और बात बेईमानी से इंसान को मिलते हैं, बहुत सारे कहते हैं, हम जो है सवाल कर देते हैं खड़ा कई बार। तो हम कहते हैं भाई सच बोलने से सुख मिलता है, तो कहते हैं ऐसे बोलते हैं हम कि सच बोलने से मिलेगा क्या। तो हम उनको पूछते हैं कि आपको झूठ बोलने से क्या मिला, तो जी वो जी सर। चुप हो जाते हैं। तो हम बताते हैं उनको झूठ बोलने से आपको क्या मिला, झूठ बोलने से मिलता है बेईमानी मिलती है, दुराचारी मिलती है, अत्याचारी मिलती है, बलात्कार, ये सबके जब जितने अवगुण हैं, जो दुख मिलते हैं, जी जी चिंता मिलती है, ये सब झूठ से पैदा होते हैं। तो जी हम जी, सही बात सच्चे है से सर। क्या मिलेगा, ईमानदारी मिलेगी, इंसानियत मिलेगी, समानता, और सबर संतोष सहनशीलता, और ये सारी की जो सारी जो चीजें हैं ये इंसान को मिलती है सच से, ईमानदारी से। तो जी सच्चाई जी के बिना सुख कहीं भी नहीं मिलेगा। चाहे धरती से लेकर आसमान तक खोज लो, पाताल में चले जाएं, आसमान में उड़ जाएं, चांद पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, सच के बिना सुख कहीं नहीं मिलेगा। सच है तो अपने अंदर बैठे मिल जाएगा, अगर सच नहीं है तो सुख कहीं नहीं मिलेगा जी। जी जी, बहुत अच्छा विचार सर। मैंने सुना है कि आप लिखते भी हैं सर, तो जी। आपकी पहली रचना कौन सी है? देखो पहली रचना मैंने 2014 में लिखी थी, वो मेरे याद तो नहीं है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं वैसे ही बता देता हूँ उनको। मैंने कल उसके बारे में लिखा हुआ था कि जब मैं शायरी लिखनी स्टार्ट की थी, शायरी लिखने जी का मुझे शौक तो पहले से ही था, लेकिन बदलाव करना किसी भी बात पर, तो मैं उसमें शायरी लिखी थी शुरुआत में, कि सच के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे। सच के रास्ते पर चलते वक्त झूठ के पहाड़ भी आएंगे, हम चलते रहेंगे दृढ़ता से सच के रास्ते पर, झूठ के पहाड़ धुएं की तरह उड़ जाएंगे। तो ये मेरी शुरुआत की कहानी लिखी थी। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखे थे, वो याद नहीं है, बाकी काफी में लिखे हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से की थी हमने जी। जी, बहुत अच्छा सर। और आप अपनी रचना में सर सच्चे झूठे अच्छे बुरे जिंदा इंसान मुर्दा इंसान, ऐसा आपकी रचना में मेरे को पढ़ने को मिलता ही है सर। किसे जी आप जिंदा इंसान मानते हैं और किसे मुर्दा इंसान मानते हैं, ये मैं आपकी जानना चाह रही हूँ। जी, नहीं अच्छी बात है, इसमें जरूरी है कि हम उसमें, वैसे हम स्लो जब बोलते हैं ना, स्लोगन ये कि आज की मुलाकात है जिंदे लोगों के साथ, तो हम जी उसमें साथ ही साथ में बोल देते हैं कि जिनते हम उनको मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। यानी कि चुप, जी जब मुर्दे, मुर्दे का मतलब होता है जो, मतलब जो चुप बड़ा बिल्कुल, मतलब वो झूठा इंसान जो है चुप करके बैठा है, वो समझ लो मुर्दे के समान ही होता है। तो एक हमारे संत भिंडरावाले हुए हैं इधर पंजाब में, हम्म, वो कहते हैं जी कि मैं शरीर के मरने को मौत नहीं मानता, जी जमीर जी का मरना ही असली मौत है। जिस इंसान की जमीर मर गई उसका मौत है, मतलब वो तो चाहे वो शरीर का जिंदा है नहीं है, तो जो झूठ बोलते हैं ना इंसान, उनकी जमीर मर जाती है। तो जो जी सच जी है तो उनकी जमीर जिंदा होती है। जिनकी जमीर जिंदा होती है वही जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं, वही सच्ची आवाज उठाते हैं, वही जालम को टक्कर देते हैं। तो उनको ही सच्चे मतलब जिंदा इंसान मानता हूँ, जो जुल्म को टक्कर देते हैं, जो मजलूमों के हक में खड़े होते हैं, जो सबकी आवाज उठाते हैं, जो सच्चे होते हैं, उनके ऊपर है जी। जी, बहुत अच्छा विचार सर।
जी मैं भी मानती हूँ कि जो इंसान अत्याचार को, जुल्म को सह के और चुपचाप जीवन चलते रहता है, दुनिया को देखता ही नहीं है, तो वो तो मुर्दे के ही समान है सर। जी और जी जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, वो सीना तान के खड़े भी होता है और वो आवाज भी उठाता है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ता भी है। तो आपका विचार बहुत ही अच्छा है सर। मैं भी दो लाइन कहना चाह रही हूँ। तू जी जी जिंदा है तो अपना जमीर जिंदा रख। तू जिंदा है तो अपना जमीर जिंदा रख, रोकेगा अवरोधों बाधाओं का तूफान। तू जिंदा है तो अपना जमीर जिंदा रख, रोकेगा अवरोधों बाधाओं का तूफान। तू खुद पर अपना यकीन जिंदा रख। तू खुद पर अपना यकीन जिंदा रख। अभी तो आप मेरा सब आपने मेरे से सवाल किया, आप तो खुद ही बहुत अच्छा लिखा आपने। कुछ अच्छा सर ही आप लिखा। अच्छे। मैं इतना जी कह रहा हूं, देखो जो हम विचार कर रहे हैं, ये मैं इतना लिखता हूँ कि मेरे विचार नहीं है, ये खुदा वाहिगुरु देता है। मैं लिख देता हूँ, बस इतना है कि विचार वो अच्छे हैं। बहुत सारे कहते हैं भाई, हम बहुत सारे हमें कहते हैं कि सर आपके बहुत विचार विचार बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं वो विचार अच्छे हैं इस करके आप मेरे को अच्छा बोल रहे हैं। मेरे विचार नहीं है, वो विचार वाहिगुरु की तरफ से आ रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूँ, बस इतना ही है। अगर आप उनको विचारों को आप लिखेंगे तो आप भी अच्छे बन जाएंगे। तो वो विचार ही मतलब एक कीमती होते हैं, अनमोल विचार होते हैं। शब्द जो है ना अनमोल होता है। इस करके शब्दों से जो चीजें निकलती हैं वो बहुत ही बेहतरीन चीजें निकलती हैं। जैसे हमने एक एक बात बताओ छोटी आपको, जी जी कि कोई इंसान, तो मतलब लेडीज थी यहाँ से, मतलब इधर की, यहाँ पर इंदौर से लेडीज थी कोई। तो उसने जी वो जी बड़ी परेशान थी। एक एक दिन तो बोलने लगी कि मैं, मेरे घर वाले ने मुझे छोड़ दिया है और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, अकेली हूँ। तो मैंने जी जी। उसको सीधे स्वभाव कह दिया, आप अकेली कैसे हैं? कहने क्या हम्म। मजाक कर रहे हैं, मगर आप तो, आपकी खूबसूरती आपके साथ में है, आपकी अच्छाइयाँ आपके साथ में है, आपका वाहिगुरु आपके साथ अंदर बैठा है, तो आप अकेली कहाँ है? बहुत अच्छा आपने ये किया तो जी सर। बड़ी खुश हुई, तो मतलब बड़ी खुश हुई आपने तो मेरे को जीवन दान दे दिया है। मगर जीवन दान नहीं है ये हकीकत है। आपके अपना अपना अगर प्यार करना है, अपनी जिंदगी से प्यार करना, अपने आप से प्यार करें। सबसे ज्यादा जी इंसान जी अपने शरीर से प्यार करता है। तो अपने जी आप जी से को देखो, अपनी जिंदगी को सुकून चाहते हैं तो अपने आप से, अपने अच्छाइयों से, अपने वाहिगुरु से, अपने बच्चों से, उनसे प्यार करें। आपको किसी की प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको, तो खुद से प्यार करें, ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है। तो इसीलिए जो है ना, सच्चाई और ईमानदारी से ही ये सब पैदा होता है। वरना झूठ से तो आदमी फिर प्रॉब्लम आ जाता है। जी 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 सर, बहुत अच्छा। आपने लोगों को समझाने का तरीका आपका बहुत अच्छा है सर। जो वाकई में जो ये है, जो विचारों से मर जाए रहते हैं, जो हताश हो जाए रहते हैं, उदास हो जाए रहते हैं, ऐसे इंसान को आप जैसे इंसान मिले तो वाकई वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए, उत्साहित हो जाए और जीवन में कुछ करने, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाए। ये मैं मानती हूँ सर। और मैं दूसरों को तो नहीं कहती, मैं खुद ही उदाहरण हूँ इसका। मैं आपको अपना आइडियल मानती हूँ, अपने गुरु मानती हूँ। और आपके विचारों को फॉलो करना, जब से आपसे मिली हूँ तब से फॉलो करना शुरू कर दी हूँ सर। तो जी। बहुत विचार है आपके अच्छे। नहीं, बहुत सारे अभी ऐसा नहीं, क- बहुत अभी सारे ऐसे हैं ना, बहुत सारे जब ठोकर लगती है ना रास्ते में, तो कई बार गिर पड़ते हैं, तो गिर कर सोचते हैं कि शायद हम ना चल पड़े आगे। तो जी हमने जी सर। हमने ठोकरें बहुत खाई हैं, अपनों जी से भी जी खाई हैं, रास्ते में चलते वक्त भी खाई हैं, और आगे बढ़ने का काम किया। तो हमने कभी ठोकरों की परवाह नहीं की है, कि हमारा निशाना है सच्चाई ईमानदारी का राज कायम करना पूरे विश्व के अंदर। हमने इसमें शायरी भी लिखी थी कि वक्त ने हमें ठोकरें इतनी मारी, हर ठोकर से हमने संभलना सीखा। अपनों और परायों ने धोखा दिया इतना, हर धोखे से हमने बाहर निकलना सीखा। हर धोखे का एंड होता है, और हर ठोकर का भी एंड होता है। तो मन में दृढ़ इरादा रख के चलते रहें। जी सही बात है सर। आपने बोल दिया दृढ़ इरादा, तो दो लाइन फिर भी कहना चाहूंगी जी 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 लोगों से कि कितनों भी असफलताएं आए, कितनों भी असफलता आए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। कितनों भी असफलता आए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। औरों से बेहतर बनने के लिए, औरों से बेहतर बनने के लिए मकसद कुछ खास होना चाहिए। मकसद कुछ खास होना चाहिए। ये भी आपका जी विचार के अनुसार मेरे को भी ये मिला है सर, कि असफलताएं जीवन में बहुत लोग आते हैं और हार मान जाते हैं। और आज की युवा पीढ़ी जो है, खासकर आत्महत्याएं जैसे
कार्य को कर रहे हैं, थोड़ी सी भी समस्या आ जाती है और बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से ऐसे बच्चों से कहना चाहेंगे कि जितनी भी असफलता आए, आप उसको हार मत मानिए, और जिंदगी ईश्वर ने आपको एक बार दी है, उस जिंदगी को खुल के जीजिए, चाहे कितनी भी परेशानी आए। तो मैं एक किताब लिख रहा हूँ बहुत जल्दी इसके आगे कि नौजवान पीढ़ी, पूरे विश्व के नौजवान, जो नौजवान बच्चे हैं वो कैसे खुशियों भरी जिंदगी जी सकते हैं। उसमें बहुत जी जी सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे इसमें होंगे, तो ताकि वो नौजवान उसको एक बार पढ़ेगा ना, तो कभी आत्महत्या नहीं करेगा जिंदगी में, ना हारेगा, ना कभी बैठेगा, ना भी वो खुशियों से जिएगा जिंदगी, और ना कभी आत्महत्या करेगा। ऐसी किताब लिख रहा हूँ, और ये मेरी 8वीं किताब होगी जी। जी जी सर, बहुत धन्यवाद सर। जी। अगली कड़ी में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ सर, कि अगर आप अपने आप को आप अम, कामयाब इंसान मानते हैं, तो इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे सर? देखो, मैं पहली बात तो कामयाब इंसान नहीं हूँ। हाँ, इतना है कि मतलब जितना चल रहा हूँ ये खुदा की बख्शिश से, गुरु नानक की बख्शिश से, और बहुत सारी जो इसमें बख्शिशें बहुत सबकी हैं जुड़ी हुई। लेकिन जी मेन जो है मेरे पीछे सच्चाई का साथ है। सच्चाई, जो तो बच्चे को भी साथ है, घरवाली का भी साथ है, लेकिन जो है ना मेन जो पावर है वो सच्चाई और ईमानदारी की है। सच्चाई और ईमानदारी की खुदा की पावर है, वाहिगुरु की पावर है, गुरु की पावर है। तो इसकी वजह से मैं यहाँ तक बैठा हूँ। मैं अपना को कामयाब नहीं मानता, मैं तो सिर्फ इतना मानता हूँ बस एक मैं एक जरिया बनाया वाहिगुरु ने चलने का। बस ये अगर आप लोग कामयाब समझ रहे तो अलग बात है, लेकिन अभी मैं इसको कामयाब नहीं मानना। मेरी तो मंजिल है भारत को बेगमपुरा बनाना, जहाँ पर कहीं गम ना हो, और सच्चे का राज कायम करना भारत में, वो मेरा लास्ट मंजिल है। उसके बाद में हम राज भी कायम करेंगे भारत में, और एक ऐसा राज होगा जो विश्व के अंदर पूरा राज जो मतलब नवा मॉडल बनेगा जी। जी, बहुत अच्छा विचार है सर। और जिसके वाकई जिसके सिर पर वाहे गुरु का हाथ हो, बाबा जी का हाथ हो, तो वो नाकामयाब हो ही नहीं सकता, और जो उस पर विश्वास करके चलता है तो वो तो और कामयाब होता ही है। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन जानना चाह रही हूँ सर, आपके विचारों के अनुसार मेरे मन में आया है जी। कि अगर आपको महिलाओं के लिए कुछ करना होगा, तो आप क्या करना चाहेंगे सर? देखो, महिलाओं के लिए मैंने बहुत सारी कविता भी लिखता हूँ। महिलाएं जो है ना बहुत जिम्मेदारी की होती हैं इसमें, मतलब महिलाएं जो है ना, अगर महिलाएं मेरे हिसाब से जी जी अगर फैमिली में जागरूक हो जाए ना, तो वो 4 पीढ़ियों को गुलामी से आजाद कर देती हैं। और महिलाएं अगर एक गुलाम हो, तो महिलाएं 4 पीढ़ियों को गुलामी में धकेल देती हैं। मेरा अपना मानना ऐसा है कि जिस महिला को हमने देखा है कि महिला, मेरा अपना, मैंने किताब भी लिखा है इसके ऊपर, महिला के ऊपर लिखी है मैंने किताब, आने वाली मार्केट जी में जी जल्दी। महिलाओं का जो माइंड सेट होता है, माइंड जो दिमाग होता है, ये पुरुषों के माइंड से कई गुना ज्यादा स्ट्रोंग होता है। जी जी पुरुषों का जो माइंड जो है ना, ये तो जरा थोड़ी देर में मतलब फैल जाता है, या मतलब ये पिछड़ जाता है। महिलाओं का जो माइंड है ये बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है, ये कभी भी चाहे गलत हो या सही हो, कभी पीछे नहीं हटती है। तो महिलाओं के लिए तो मैं तो चाहता हूँ कि जिस दिन मैं यहाँ पर अपना, जिस दिन हमारी पार्टी बनेगी भारत के अंदर, मानव समाज पार्टी का गठन करेंगे आने वाले वक्त में, उसमें महिलाओं को 33% रखेंगे, और 33% में इसमें मैन होंगे, 33% ट्रांसजेंडर होंगे। तो बराबरी का इनको स्थान देंगे। और महिलाओं को हम चाहते हैं कि इस पे वॉइस ऑफ मानवता पर आप होस्ट करें आकर के, बराबर का आप अपना हक लें, जो आपका हक बनता है। अब ये भी है, अगर कोई किसी को यहाँ पर किसी को हक जो है ना भीख में नहीं देता है, छीनना पड़ता है और मांगना पड़ता है, और अपने को लड़के लेना पड़ता है। तो लड़के लेंगे तब उसमें ज्यादा सुकून मिलेगा, और वैसे कि आप भीख में दे भी दिया किसी ने, कल वो छीन लिया, फिर क्या क्या फायदा उसका। तो इसको जो है ना महिलाओं को हम बराबर लाना चाहते हैं, और इसमें अगर ये साथ देंगे हमारा थोड़ा, तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। और महिलाओं के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं एक किताब लिखा है, इस किताब लिखे आने वाले वक्त में आ जाएगी हम, कि महिलाओं का दिमाग बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता है। अपने पहचानो कि महिलाओं के बिना परिवार में कुछ नहीं है, कि महिला अगर नाराज होगी परिवार में, सारा परिवार मतलब ऐसा पड़ा रहेगा जैसे पड़ा ही नहीं, उसमें है ही नहीं घर में। अगर महिला खुश है तो सारे खुश होते हैं। इसका मतलब महिला की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसमें, और स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है उसके लिए, उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है जी। जी इतना जी है कि सही बात। सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे महिला तो जागरूक हो जाएंगे। झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे तो जागरूक नहीं होंगे। और जो ऐसी हैं जो कभी झूठ बोलती हैं, कभी सच सच बोलती हैं, वो बस बीच में घूमती रह जाएंगी। ना वो जागरूक होंगे, जी ना वो अनजागरूक होंगे जी। क्या
बहुत अच्छा सर। अब ये क्या है, महिलाएं जो है, महिलाओं को ऐसा बोला जाता है कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम घर से बाहर नहीं जा सकती, और तुम जो है पुरुषों से थोड़ी ये हो, ऐसे करके हमेशा ऐसा विचार रखा जाता है, जिसके अंतर्गत उसके दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है सर कि वो एक एक समय ऐसा आता है कि एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वाकई में नहीं कर सकती, वाकई मेरे लायक नहीं है, वाकई मैं घर गृहस्थी के लिए बनी हूँ। ऐसा करके वो अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेती है और उसी में जीना शुरू कर देती है। और वाकई में अगर मौका दिया जाए उनको, महिलाओं को, तो वो पुरुषों से कम नहीं है। आज की महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं, बहुत बच्चे लोग आज के बढ़ रहे हैं, पर बहुत अधिकतर ऐसा होता है कि कम पढ़ी लिखी महिला, अधिकतर गांव में ऐसा होता है कि महिलाओं को चूल्हा चौका तक ही सीमित रखा जाता है। और बचपना में क्या है, पिताजी कहते हैं कि तुमको न कम ही ये करना है, यानी कि ये काम करना है। माँ कहती है तुमको घर में ही रहना है, चूल्हा चौका को, अपने को घर गृहस्थी घर में जाके संभालना है, इसलिए यहाँ भी यही संभालो। पिता कहता है तुमको ये नहीं, ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, कुछ गलत काम मत करना, तुम पढ़ाई लिखाई करो। तो हम पिताजी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम जी जान लगा देते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। फिर जब पढ़ाई लिखाई हो जाती है सर, तो उनको जिम्मेदारी आ जाती है कि बेटी की शादी भी करना है। अब वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति होने के लिए वो शादी भी कर देता है। घर में आओ तो पति की चलती है, पति कहता है कि नहीं तुमको ये नहीं करना है, अपने हिसाब से चलाता है सर। कुछ समय बच्चे बच्चे हो जाते हैं, बच्चा कहता है, तो इस तरीके से उनकी जीवन जो है ऐसी में ही हो जाती है। तो वाकई इसमें अगर उसे अपने दो अंदर की बातें, शक्ति को दो बात पहचान ले। करना इसमें मैं दो दो पॉइंट बताता हूँ आपको। जी एक तो जी। पॉइंट ये होता है कि पुरुष जो है ना, अनजाने में कहीं ना कहीं महिलाओं की रक्षा करते हैं, अनजाने में। जी जी। मतलब जानबूझकर नहीं, उनको लगता है कि हम गुलाम रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अनजाने में उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि जो कीमती चीज होती है ना, सबसे ज्यादा कीमती महिला होती है। जैसे कहते हैं, जी अगर जी। महिला जा रही ना बाहर के लिए, मतलब कोई कुछ कुछ छेड़ न दे। यानी कि उनको डर होता है, भाई ये एक इज्जत की प्रतीक है। मतलब एक महिला जो है ना, एक इज्जत होती है। वो तो एक जी जी। मतलब सोना, अगर मतलब एक इंसान तो एक लोहे के समान होता है। ये तो कहीं भी फेंक देते हैं उसको, निकालो पड़ा रहा जहां मर्जी। लड़की को ये बहुत संभाल कर रखा है। इसका मतलब वो कीमती, मतलब एक कीमती है सबसे ज्यादा, इस करके ये अनजाने में उसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो सोचते हैं कि उन्हें गुलाम बनाया है इसको। दूसरी बात ये भी, मतलब ये बहुत सारे अनपढ़ अनपढ़ आदमी हैं, वो सोचते हैं कि हमने गुलाम बनाया तो उनको गुलाम में ठीक है। तो ये मतलब इनके जो है ना, पुरुषों को भी जागरूक होना की जरूरत है। भाई महिलाएं आज मतलब महिलाओं का स्थान वही है, एक इज्जत का प्रतीक ही। ऐसा नहीं है कि वो उनकी इज्जत पढ़ लिख कर घट जाएगी, उनकी बढ़ेगी, और भी ज्यादा कीमती हो सकती है अगर इन्हें थोड़ा समझे। लेकिन महिलाओं को पूरा आजादी का हक है। और हमारे गुरु नानक साहब ने भी कहा कि बराबर का हक है। गुरु गोविंद सिंह जी ने साहिबजादी कहा, उनको अपने राजकुमारी कहा है। अगर सिंह नाम दिया है मर्दों को, तो औरतों को कौर का नाम दिया। तो उनको बराबर का स्थान दिया, तो बराबर का स्थान मिलना चाहिए। बस ये है कि मतलब पुरुषों को भी ना जागरूक नहीं है। तो ये जागरूक कैसे होंगे, तो सच्चे ईमानदार से होते हैं, लेकिन कैसे होंगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि महिलाएं अपने आप को पहचाने। महिलाएं सबको सुधार सकती हैं, घर वाले को सुधार सकती है, बच्चों को तो ये महिला अगर अपनी ताकत पा जाए ना, तो ये आपने आपको ये शायद एक कहावत भी सुनी होगी कि महिलाएं तो अगर ठीक हो तो घर को स्वर्ग बना देती हैं, और महिला अगर गलत हो तो घर को नर्क बना सकती है। इसका मतलब महिला बहुत स्ट्रांग होती है, इस बात को समझे थोड़ा जी। जी जी सर, वाकई नारी शक्तिशाली है। और इस चैनल के माध्यम से मौका मिला है तो अपनी बहनों के लिए कहना चाहूंगी कि इतना कमजोर अपने आप को ना समझे। आप में योग्यता है, काबिलियत है, तो अपने आप को खुल के आगे आए। और कितना भी बाधा आए, अपने आप को ये करेंगे, एक नए दिन समाज जो है आपकी काबिलियत को समझेगा और ये करेगा। तो अपनी बहनों के चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि जी। नारी है तू नारी, नारी है तू नारी, अपनी शक्ति का सत्कार तो कर। नारी है तू नारी, अपनी शक्ति का सत्कार तो कर, पशुओं के समान जिल्लत भरी जिंदगी न जी। नारी है तू नारी, अपनी शक्ति का सत्कार तो कर, पशुओं के समान जिल्लत भरी जिंदगी न जी। चल उठ, जमाने से चुनौती स्वीकार तो कर। चल उठ, जमाने से चुनौती स्वीकार तो कर। खेल शिक्षा राजनीति हर क्षेत्र में अधिकार तो कर। खेल शिक्षा राजनीति हर क्षेत्र में अधिकार तो कर, अपने बलबूते पर पाना है सम्मान तो तुझे। खेल शिक्षा राजनीति हर क्षेत्र में अधिकार तो कर, अपने बलबूते पर पाना है सम्मान तो तुझे। संघर्ष रूपी पथरीले राहों पर चलने के लिए, संघर्ष रूपी पथरीले राहों पर चलने के लिए अपने कदमों को तैयार तो कर।
संघर्ष भी पथरीले राहों पर चलने के लिए अपने कदमों को तैयार कर। सर, हमारे वाह जी आपने वाह। मैं चैनल दिया है तो जी जी, मैं कोशिश एक करती बस हूँ। एक लाइन कहना चाहता हूँ उसमें मैं, कि जी औरत है घर की रोशनी, औरत बिना संसार नहीं, औरत ही है जग की जननी, औरत बिना परिवार नहीं। बस ये औरत इतनी कीमती होती है, इसके लिए कुछ भी, इसमें इसके बिना कुछ भी नहीं है। अगर कहते हैं ना कि मकान बनाओ, तो मकान को, घर जो है ना, औरत बनाती है अगर आकर के, तो थोड़ा औरत भी अपने आप को समझे, तो उसकी अपनी कीमत समझे कि उसके बिना कुछ भी नहीं है। बंदा उसको हैंडल भी कर सकती है, उसको नीचे भी गिरा सकती है, उठा भी सकती है। तो अपना अपनी ताकत को पहचाने। और ताकत ये है ना, जब आदमी सच्चा और ईमानदार होता है वही पहचान सकता है, और झूठा और बेईमान कभी नहीं पहचान पाएगा इसको। तो थोड़ा जी इसमें जी समझे बात को जी। जी जी। अगली कड़ी में मैं चाहूंगी सर कि देश समाज परिवार के विकास में महिला का हाथ कितना प्रतिशत आप मानते हैं? महिलाओं का तो प्रति 90% महिलाओं का हाथ होता है इसमें। महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं के बिना कुछ है भी नहीं है ना। अगर रोटी बनाएगी, घर का काम करेंगी, बच्चों को पालना और सबको आगे बढ़ाना, सबका काम तो नहीं। इसमें 90% ये मर्द तो कमा कर लेकर आ रहा है, इसमें क्या है। तो मैं इतना जी जानता जी हूँ कि देश महिलाएं अगर इसमें, अगर इसमें ये पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए महिला, तो देश को कोई गुलाम नहीं बना सकता। तो महिलाएं आज महिलाओं की दुश्मन बनी है, महिलाएं महिलाओं को भ्रूण हत्या करवा रही हैं। तो अगर सच्चाई, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हर बीमारी का इलाज, मानसिक बीमारी का इलाज सच्चाई और ईमानदारी है। और झूठ जी और जी बेईमानी से मानसिक मानसिक बीमारियां निकलती हैं। तो अगर महिलाएं जो सच्चाई और ईमानदारी पर चल पड़ेंगे, तो ये पुरुष तो आपके पीछे पीछे झाड़ू लगा के लगाना लायक बन जाएंगे। तो महिला अगर सही सही दिशा में जाएगी, तो सही दिशा में तभी जाएंगी जब सच्ची और ईमानदार होंगी, नहीं तो नहीं जाएगी जी। काश आपके जैसे विचार सब पुरुष लोग रखे सर, तो वाकई महिलाओं का उद्धार हो जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, सर नहीं, जैसे आने वाले वक्त में हम एक प्लान भी लेकर आ रहे हैं भारत में। हमें एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री करेंगे इसको, भारत को। और इसमें जी हमें 1 करोड़ आदमी का सहयोग चाहिए, इसमें 100 100 रुपये डोनेशन का। और भारत को हम 5 साल में भारत का, इसको वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं। तो सिर्फ हम इसको काम को जल्दी स्टार्ट करें इसके, और आने वाले वक्त में इसको हम लगभग 5 से 5 साल में भारत नंबर 1 कंट्री होगा वर्ल्ड के अंदर जी। जी सर, तो अगली कड़ी में मैं चाहूंगी आपसे कि अंत में हमारे भारत और सतनामी समाज के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखो, नाम ही सतनामी है। सतनामी का मतलब होता है सत्य। भारत नामी, जिसने सत्य का नाम ले रखा हो, नाम। जी जी और नाम के भी 2 3 अक्षर होते हैं ना। जैसे नाम होगा, मैं से होगा, मैं जो है मर्यादा, और नय से होगा निम्रता, और सत्य से होगा सत्य। तो सच्चाई के अंदर निम्रता मर्यादा में रहकर चल करके इंसान अगर चलेगा, तभी सतनामी बन सकता है वो। अन्यथा अगर उसके अंदर अहंकार है, घमंड है, लालच है, चोरी है, जारी है, तो वो सतनामी कहना लगे लायक नहीं है। तो सतनामी का मतलब है कि सच्चा, ईमानदार और सबर, संतोषी, और ये चीजें अगर सतनामी के अंदर हो, तब वो सतनामी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर चाहते हो अपना सुधार करना, तो सच्चाई और ईमानदारी को अपनाओ। अगर चाहते हो बर्बादी को करना, तो झूठ और बेईमानी को अपनाओ। तो झूठ और बेईमानी से इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और सच्चाई और ईमानदारी से इंसान की जिंदगी आबाद होती है। सच्चाई और ईमानदारी ही ऐसी है जो जिंदगी में, तो चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर इसको अपनाएंगे, तो एक दिन जरूर उद्धार होगा। क्योंकि अगर पानी पीने से, जैसे पानी है, पानी पीने से प्यास बुझ जाती है इंसान की। चाहे दुनिया का जितने बजे ड्रिंक पी लें, उससे प्यास नहीं बुझती है, बस पानी से ही प्यास बुझती है। तो ऐसे ही सच्चाई और ईमानदारी से ही उद्धार होगा, अन्यथा उद्धार नहीं होगा। चाहे करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, बिलियंस बिलियंस डॉलर पास में आ जाए, अगर झूठ और बेईमानी है, तो कभी सुख नहीं मिलेगा। तो सुख मिलेगा तो सच से मिलेगा, ईमानदार से मिलेगा जी। जी जी सर, बहुत अच्छा है कि ऐसा है कि हमारे लोग जो है सत्य सत्य जो बोले हैं बाबा जी, जो है किसी एक समुदाय के लिए, हमारे सतनामी समाज के लिए ही नहीं बोला है। सत्य पर चलो, सच्चाई को मानो, सतनाम धर्म को मानो, ये पूरे विश्व के लोगों के लिए बोला है। और हर धर्म के जो गुरु ग्रंथ है, गुरु है, हर इसमें बोला जाता है कि सब लोग यही संदेश देते हैं कि आप सत्य को मानो, सत्य को चलो। तो ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं है सर, कि लोग अपने जाति धर्म मजहब के नाम से गुरुओं को बांट देते हैं, वो बात की बात है। विचारों को बांट देते हैं, ये गलत बात है। जिसके कारण अपन जो है विकास आज हमारे
विकास जो है पीछे है, ये सब कारण है हमारे पीछे होने का। हमारी विचारें हैं जो है हमको सीमित कर देती है, हमको आगे बढ़ने नहीं देती। अगर विचार को हम ब्रॉड सोचेंगे तो हमारी विचारें ब्रॉड होगी, तो हमारी सोच भी ब्रॉड होगी, हमारे विकास भी होगा, हमारे देश का, समाज का, ये सारी चीज होगा सर। जी तो जी। आप। जी बस इसकी जो है प्रक्रिया तीन प्रक्रिया होती हैं। जैसे मतलब गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो जिंदगी में अगर उद्धार चाहते हैं तो तीन चीजें होती हैं। वो गुरबाणी के अंदर बोलते हैं कि सुनिए, मानिए, मन रखिए भाव। एक जपजी साहब की पंक्तियां हैं। पहले उसको सुनना और फिर उसको मानना। मतलब सुन करके मानना, और मान करके उसका भाव जो उसका प्यार है उसको मन के अंदर रखना। तो ये तीन प्रक्रिया हो गई। उसका क्या होगा फिर, उसका जो रिजल्ट क्या आएगा कि दुख पर हर सुख घर ले जाए। ये दुखों का नाश होगा और सुखों का प्रकाश होगा। अगर रोटी खा रहे हैं हम, तो रोटी खाने से क्या होगा? अगर रोटी हम रोटी रोटी कह रहे हैं तो रोटी, ये तो भूख तो नहीं मिटेगी। अगर रोटी मुंह तक ले जा रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, तभी भूख नहीं मिटेगी। रोटी पेट में जाएगी तभी भूख मिटेगी। तो सच जी भी जी अंदर तक जाना चाहिए, अंदर पेट में जाना चाहिए, अंदर दिमाग में जाना चाहिए। तब उसके साथ वो, तब वो असर करता है। अन्यथा अगर बोल दे सच बोल रहे हैं और सच पे चल नहीं रहे हैं, और बहुत सारे बोलते हैं ना कि जो बहुत सारे जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे और वक्त के कच्चे जो होते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। जो ईमान के कच्चे, ईमान के पक्के, जो वक्त के पक्के होते हैं वही आगे बढ़ते हैं जी। जी जी सर। मेरा भी यही मानना है सर कि धर्मों के अनुसार आप इसको मत बांटिए। मैं दो लाइन इस पर भी कहना चाहूंगी कि जी न जी हिंदू बुरा होता है, न सिख बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न सिख बुरा होता है, न मुसलमान बुरा होता है, न ईसाई बुरा होता है। न हिंदू बुरा होता है, न सिख बुरा होता है, न ईसाई बुरा होता है, न सतनाम बुरा होता है। जिसका विचार बुरा हो वो इंसान बुरा होता है। जो इंसान, जिसका विचार बुरा हो वो इंसान बुरा होता है। जी जी। तो जी जी। ये तो आपने अब सारी मतलब ये निचोड़ निकाल दिया। ये तो हकीकत तो यही है। मतलब इंसान जिसका विचार बुरा होता है, असल में वही बुरा है। बुरा विचार ही, बुरा विचार ही इंसान को बुरा बना देता है। जी जी, जो वही तो अच्छे विचार ही इंसान को अच्छा बना धकेलते हैं। देता है। जी जी जी। शुक्र। और भी कोई क्वेश्चन तो नहीं? क्वेश्चन तो नहीं है सर, और जी समय का अभाव है लग रहा है। समय हो गया क्या है सर? जी जी, मैं समय हो तो। गया। अभी आप समाप्त कर सकते हैं जी, समाप्त बोलो। जी जी जी। तो बहुत ही सुंदर आपका विचार सर। आपके जीवन से हम लोग बहुत ज्यादा ये होंगे, हमारा समाज, हमारे भारत देश के लोग आपके विचारों पर चलना चाहेंगे, और जो आपने मौका दिया है उस मौका को अपन फायदा उठाएंगे। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगी कि बहुत ही सुंदर आपका विचार सर, आपका संदेश। आप मानवता चैनल के माध्यम से जन जन की आवाज बनना चाहते हैं। गरीब, लाचार, बेबसों की दुख तकलीफ समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, आम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। आपके इस अमूल्य योगदान को, आपके इस चीज को, परिश्रम को, अथक मेहनत और परिश्रम को हमारे सतनामी समाज, हमारे भारत देश के लोग भूल ना पाएंगे। आपको समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनता से भी कहना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय मेघराज सर नेक दिल, पाक पवित्र इंसान हैं, जो सच्चाई की जीत होने का प्रयास कर रहे हैं। और आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगी कि चैनल की लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और किसी प्रकार की त्रुटि हो तो हमें अवगत कराएं, और अतिथि देवो भव की मिसाल को कायम करें। इन्हीं जी जी, शब्दों के शुक्रिया। साथ। जी जी जी, थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सच और ईमानदारी इंसान को पवित्र बना देता है, पाक बना देता है। और झूठ और बेईमानी इंसान को नापाक बना देता है। तो नापाक से बचिए और पाक बनिए। आपके स्पेशल धन्यवाद, आपने हमें जोड़ा अपने साथ में और इतने अच्छे अच्छे शब्द बोले। और ये हम तो इसके लायक नहीं है, लेकिन आपने शब्द, उन शब्दों को बोले जो हमारे मुंह से निकले अच्छे अच्छे, वो तो हम तो कुछ भी नहीं है। तो आपका शुक्रिया, आपने जोड़ा हमें। इसके लिए आपका धन्यवाद जी। जी। थैंक यू, सत बहुत श्री बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। अकाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर दो लाइन कहना चाहूंगी। शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं, शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं आप जैसे सतनाम भक्त के राही को। शीश झुकाते हैं, नमस्कार करते हैं आप जैसे सतनाम भक्त के राही को। सदा नमन करती हूँ मैं तो आप जैसे बाबा के पुजारी को। सदा नमन करती हूँ मैं तो आप जैसे बाबा के पुजारी को। इन्हीं जी शब्दों के शुक्रिया, साथ धन्यवाद अपनी वाणी आपका। को विराम देना चाहती हूँ। सादर नमन जुड़ने के लिए, हमारे धन्यवाद कार्यक्रम आपका। में आने के लिए। जी ठीक है, धन्यवाद आपका, धन्यवाद सर। शुक्रिया शुक्रिया जी। शुक्रिया।